हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। आज के इस वीडियो में हम डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस इन कर्नाटका के बारे में बात करेंगे। देखिए, कर्नाटका में जो डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस है उसमें से आज हम 3 मेडिकल कॉलेज के बारे में आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे। आने वाले समय में ये सारे मेडिकल कॉलेजेस के इंडिविजुअल वीडियो बना के हम आपको पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देंगे। देखिए, डीम्ड में क्या होता है। डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एमसीसी के काउंसलिंग अपीयर करना पड़ेगा। ये थोड़ा डिफरेंट चीज है। जैसे कि अगर कर्नाटक में अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में लेने हैं तो उसमें केईए का काउंसलिंग अपीयर करना पड़ता था, और अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने हैं तो आपको एमसीसी का काउंसलिंग अपीयर करना पड़ेगा। एमसीसी का जो काउंसलिंग है इट इज कंडक्टेड बाय डीजीएचएस। तो अब इस डीम्ड यूनिवर्सिटीज में भी देखिए दो टाइप की सीट्स होती हैं। एक आपको ओपन सीट होती है, चाहे उसको आप ओपन सीट बोलिए या मेरिट कोटा का सीट बोलिए या मैनेजमेंट कोटा का सीट बोलिए। और तो ये जो मैनेजमेंट कोटा की सीट होती है या ओपन कोटा की कैटेगरी की सीट्स होती हैं, उसमें फीस जो है वो थोड़ा कम होता है और इसमें कट ऑफ हाई जाता है। और जो दूसरा टाइप का सीट होता है उसे कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एनआरआई कोटा सीट्स। अब क्योंकि एनआरआई कोटा सीट्स के जो फीस है वो एज कंपेयर्ड टू ओपन कोटा या मेरिट कोटा का सीट से जो फीस स्ट्रक्चर है उसका हायर साइड पे होता है। अब क्योंकि फीस स्ट्रक्चर हायर साइड पे है तो इसका कट ऑफ डेफिनेटली कम जाता है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स कि ये जिस भी कॉलेज का हम अभी डिस्कशन करेंगे, इन सारे कॉलेजेस में एनआरआई कोटा के सीट में फीस नेगोशिएशंस होता है। फीस नेगोशिएशन के लिए आप डायरेक्ट कॉलेज से भी संपर्क कर सकते हैं या हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें हमने जो पहला कॉलेज का जो आपको डिस्क्रिप्शन बताएंगे वो है जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज बेलगाम, दैट इज नोन एज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगाम। इट इज ऑल्सो नोन एज केएलई मेडिकल कॉलेज बेलगाम। तो जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ईयर 1963 में हुआ था। काफी पुराना कॉलेज है और काफी बड़ा कैंपस है इसका जो कैंपस है अराउंड 125 एकर्स में इसका कैंपस है, तो बहुत बड़ा कैंपस है। कैंपस में सारी मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। इसके हम लोग अगर इनटेक की बात करें तो इस कॉलेज में 200 सीट्स का इनटेक है। और इसकी अगर टीचिंग बेड्स की हम लोग बात करें, हॉस्पिटल की जो टीचिंग बेड्स हैं उसमें 1525 बेड का हॉस्पिटल है। देखिए, हॉस्पिटल काफी बड़ा है इसका और हॉस्पिटल में इसका पेशेंट फ्लो भी अच्छा है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एमबीबीएस किसी भी मेडिकल कॉलेज से परस्यू करना चाहते हैं तो गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू पेशेंट फ्लो, क्योंकि पेशेंट फ्लो जो चीज है वो आपको बेसिकली क्लिनिकल रोटेशन में हेल्प करेगा। क्योंकि जब आप क्लिनिकल रोटेशन में जाते हैं तो द नंबर ऑफ पेशेंट यू सी इज द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस यू गेन। तो हमेशा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पेशेंट फ्लो को, किसी भी कॉलेज के पेशेंट फ्लो को हमेशा आप टॉप प्रायोरिटी दीजिए। तो जैसा कि इसमें हमने बताया कि 1525 बेड्स का हॉस्पिटल है और पेशेंट फ्लो देखिए केएलई बेलगाम का बहुत अच्छा है। पेशेंट फ्लो में मतलब कि समझिए कि इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद भी पेशेंट हैंडल करने में पेशेंट को बेड्स मिलने में प्रॉब्लम होती है, तो आप समझ जाइए कि पेशेंट फ्लो कितना अच्छा होगा। अब देखिए, पेशेंट फ्लो अच्छा होने का एक और कारण है कि हॉस्पिटल की फैसिलिटीज अच्छी हैं वहाँ पे। अब इसकी अगर हम लोग फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, मेरिट कोटा, मैनेजमेंट कोटा या ओपन कोटा में इसकी जो फीस है दैट कम्स टू अराउंड 18,30,000 पर एनम। तो ये हुआ ओपन कोटा की फीस। अगर ओपन कोटा में की हम लोग कट ऑफ की बात करें तो ओपन कोटा में कट ऑफ अराउंड 450 मार्क्स में आपको केएलई बेलगाम का अलॉटमेंट मिल जाएगा।
क्योंकि इसकी फीस कम है इसलिए कट ऑफ हाई जाता है। वही अगर हम लोग एनआरआई कोटा के फीस की अगर हम लोग बात करें तो एनआरआई कोटा की फीस इट कम्स टू अराउंड 45,500 यूएस डॉलर पर एनम। देखिए एनआरआई कोटा की फीस यहाँ जो भी कोट होती है वो यूएस डॉलर्स में कोट होती है। तो एनआरआई कोटा की फीस इट कम्स टू अराउंड 45,500 यूएस डॉलर्स पर एनम। और इसकी अगर हम लोग एनआरआई कोटा की कट ऑफ की बात करें तो एनआरआई कोटा में इट कम्स टू अराउंड 325 टू 350 स्कोर के बीच में आपको इसमें अलॉटमेंट मिल जाएगा। क्योंकि देखिए एनआरआई कोटा की फीस हाई है तो इसीलिए कट ऑफ थोड़ा कम जाता है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि केएलई बेलगाम में अगर हम लोग लास्ट ईयर की काउंसलिंग की बात करें तो लास्ट ईयर सारी एनआरआई कोटा की सीट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेकेंड राउंड में ही सारी की सारी फिलअप हो गई थी। ये इतना डिमांडेड कॉलेज है। अगर एनआरआई कोटा की फीस में अगर आप कोई फीस नेगोशिएशन इसमें चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अब दूसरे कॉलेज की अगर हम लोग बात करें तो वो है एसडीयू मेडिकल कॉलेज कोलार, दैट इज नोन एज श्री देवराजा मेडिकल कॉलेज कोलार। ये कोलार डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। कोलार कम्स अराउंड, इट इज अराउंड 70 किलोमीटर्स फ्रॉम बैंगलोर। तो बैंगलोर के काफ़ी करीब है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। पूरा वहाँ पे वो नेशनल हाईवे जाता है। दिस हाईवे बेसिकली लीड्स टू आंध्र प्रदेश। तो इसी हाईवे पे ये कॉलेज बेसिकली लोकेटेड है। अब श्री देवराजा मेडिकल कॉलेज की अगर हम लोग एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1986। काफ़ी पुराना कॉलेज है। इसका भी कैंपस अराउंड 90 एकर्स का कैंपस है, काफ़ी बड़ा कैंपस है। कैंपस के अंदर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। हॉस्टल अवेलेबल है आपको। हॉस्टल में ट्विन शेयरिंग, 3 शेयरिंग और सिंगल शेयरिंग की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। और हॉस्टल का फीस अराउंड 1,20,000 पर एनम इंक्लूडिंग फूड इसमें आता है। इस कॉलेज की अगर हम लोग इनटेक की बात करें तो इस कॉलेज में 150 सीट्स का इनटेक है। इन लोग का 150 एमबीबीएस सीट्स का इनटेक है। और इसकी अगर हॉस्पिटल की टीचिंग बेड्स की बात करें तो इसके पास अराउंड 850 बेड का इसका हॉस्पिटल है। देखिए श्री देवराजा मेडिकल कॉलेज के भी हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी एक्सीलेंट पेशेंट फ्लो है। बेसिकली देखिए श्री देवराजा मेडिकल कॉलेज जहाँ पे लोकेटेड है, जिस एरिया में, जिसको कहते हैं कोलार, तो कोलार के अगल बगल वाले प्रॉक्सिमिटी के भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां से इन लोग को पेशेंट्स बहुत मिलते हैं। जैसे कि कोलार के अगर टुवर्ड्स कोलार के आगे चले जाइए तो वहां पे चित्तूर डिस्ट्रिक्ट आता है, दैट कम्स इन बेसिकली आंध्र प्रदेश। तो वहां से भी पेशेंट्स बहुत अच्छे खासे इन लोग के पास आते हैं। तो पेशेंट फ्लो एसडीयू मेडिकल कॉलेज का भी बहुत अच्छा है। अगर इसके पेशेंट फ्लो की रेटिंग की ऑन द स्केल ऑफ 10 बात करें तो यू कैन गिव अराउंड 9 मार्क्स आउट ऑफ 10। इतना अच्छा इनका पेशेंट फ्लो है। और इनका हॉस्पिटल भी जो है दैट इज द सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर भी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। अब श्री देवराजा मेडिकल कॉलेज की अगर हम लोग फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका ओपन कैटेगरी या मैनेजमेंट कैटेगरी का फीस जो है इट कम्स टू अराउंड 17,60,000 पर एनम। तो ये पर एनम की फीस है। और अगर इसकी हम लोग कट ऑफ की बात करें तो ओपन कैटेगरी में इसकी जो 17,60,000 वाली फीस है उसमें जो कट ऑफ मार्क्स गया था दैट वाज अराउंड 360 मार्क्स। लास्ट ईयर की अगर कट ऑफ की बात करें तो 360 मार्क्स में आपको 17,60,000 वाले फीस में अलॉटमेंट हो सकता है। प्लस माइनस इस साल 5-10 नंबर आगे पीछे पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। अगर हम लोग इसके एनआरआई कोटा की फीस की बात करें तो एनआरआई कोटा की फीस इसकी 45,200 यूएस डॉलर पर एनम है। तो फीस थोड़ा, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि एनआरआई कोटा की फीस हायर साइड पे होती है। तो एनआरआई कोटा में अगर इसकी हम लोग कट ऑफ की बात करें तो इसकी कट ऑफ एनआरआई कोटा में आपको देवराजा मेडिकल कॉलेज में अराउंड बिटवीन 180 टू 200 मार्क्स में आपको एनआरआई कोटा में अलॉटमेंट मिल जाएगा। अगर एनआरआई कोटा में यहाँ पे इस कॉलेज में भी आपको फीस नेगोशिएशन चाहिए होगा तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए देवराजा मेडिकल कॉलेज भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है। इस कॉलेज को भी आप
अपने लिस्ट में रख सकते हैं। इसकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी है, हॉस्टल की फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको मतलब कि पेशेंट फ्लो के मामले में हॉस्पिटल से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। जो तीसरी कॉलेज हमने जो लिस्ट में अपने रखा है वो है श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज टुमकुर। ये कॉलेज टुमकुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। इवन टुमकुर डिस्ट्रिक्ट की अगर लोकेशन की हम लोग बात करें तो इट इज़ अराउंड 60 किलोमीटर्स फ्रॉम बैंगलोर। तो और इस कॉलेज की अगर हम लोग एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1988 में हुआ था। देखिए, श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज का अगर हम लोग कैंपस की बात करें तो कैंपस इसका बहुत ही ह्यूज है। इट इज़ अराउंड 150 एकर्स का कैंपस है। इसका कैंपस काफ़ी बड़ा है और इसके पास भी 200 MBBS सीट्स की इनटेक है। इन लोग के हॉस्पिटल की अगर हम लोग चर्चा करें तो हॉस्पिटल में देखिए अराउंड 970 बेड्स का इन लोग का हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में अगर श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज की हॉस्पिटल की पेशेंट फ्लो की बात करें तो देखिए पेशेंट फ्लो इसका एवरेज है। उतना भी ज़्यादा इन लोग के पास पेशेंट फ्लो नहीं है एज कंपेयर टू KLE बेलगाम एंड श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज। तो पेशेंट फ्लो इन लोग का एवरेज है। ये चीज़ को आप गौर कीजिएगा, पेशेंट के मामले में पेशेंट फ्लो एवरेज है। अगर इसके हम लोग फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए ओपन कैटेगरी में या मेरिट या मैनेजमेंट जो भी आप बोल दीजिए, इसकी फीस पड़ती है अराउंड 17,75,000 पर एनम। और ओपन कैटेगरी मैनेजमेंट कैटेगरी की अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ इसका अराउंड ओपन कैटेगरी में आता है अराउंड 322 मार्क्स। तो 322 मार्क्स में आपको श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। अगर वही NRI कोटा की हम लोग फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए NRI कोटा में इसका 40 लाख रुपीस पर एनम का फीस आता है। ये जो है रुपीज में है, इट इज नॉट। इसकी अगर हम लोग NRI कोटा के कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें तो श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज में NRI कोटा में कट ऑफ इसका अराउंड 225 मार्क्स में आपको NRI कोटा की सीट अलॉटमेंट हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज और समझना होगा आपको कि अगर आपको NRI कोटा की सीट्स लेनी है ये सारे कॉलेजेस में या फॉर इंस्टेंस किसी भी MCC के कॉलेज में, तो आपको एक NRI स्पॉन्सरशिप लेटर की जरूरत पड़ेगी। तो NRI स्पॉन्सरशिप लेटर के बारे में अगर आपको विस्तृत रूप से डिटेल में जानना है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो, ये तीनों मेडिकल कॉलेज के बारे में और ये डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस इन कर्नाटका के बारे में। ये सारे कॉलेजेस के बारे में इंडिविजुअली डिटेल्ड वीडियो विद कैंपस टूर हम लोग आगे आने वाले समय में आपको आपकी जानकारी के लिए देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।